हेलो। यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। और कैसे हो बेटा? सर ठीक है। कल जो पढ़ाया था समझ में आया था कुछ? यस सर। कैसा लगा कल का? निखिल, निखिल बेटा क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। और कोई पढ़ाई लिखाई किया कि नहीं? सर ठीक है। पढ़ाई लिखाई किया था किसके नहीं? सर किया था। ये थे। कल मैंने जो क्विज कराए थे उसमें से आगे किया कि नहीं कुछ? सर किया था। चलो उसके आगे करते हैं। ओके सर। हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है। आ रहा है ना? जहाँ भी कोई डाउट यस सर। जहाँ भी कोई डाउट लगे पूछ लेना। निकाल लीजिएगा एक्सरसाइज। साइज 1.2। 2। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन है स्टेट द वेदर। इसको मैंने पहले बताया था शायद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला यस सर। यस सर। बताया था ना मैंने। यस सर। यस सर। तो क्या है, ट्रू है कि फॉल्स? सर ट्रू। ट्रू है। क्यों ट्रू है बता सकते हो? इसके रीजन। यस सर। इसका रीजन क्या हो सकता है? यस सर। हाँ, और ड्यू टू। सर इसका रीजन ड्यू टू कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आपसे पूछा क्या गया है? एवरी इरेशनल नंबर सर इज अ रियल नंबर। हाँ। ठीक है। यस सर। तो सर रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। हाँ बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं जो नंबर लाइन पे नंबर होते हैं, जैसे नंबर लाइन होता ना यस सर। ये नंबर लाइन है, इस पे जो भी नंबर यहाँ होते हैं, यस सर। -1, -2, -3, 1, 2, 3, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विच नंबर बी प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन दैट इज रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है आपको पता है? यहाँ लिख सकते हैं विच नंबर बी प्रेजेंट on number line। ऑन number line that is real number, that is real number। रियल नंबर। क्योंकि ये भी रियल नंबर है, 1 2 3 जीरो भी है और यहाँ पे माइनस में आता है तो इंटीजर भी है।
तो ये सारे नंबर मिला के हम रियल नंबर कह सकते हैं और वो सारे रेशनल में आते हैं, इररेशनल नंबर। यस सर। सेकंड क्या है? सेकंड है every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. हाँ बेटा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। रूट एम जो होता है, कह रहे हैं एवरी नंबर, रूट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं वो क्या कह रहे हैं? द नेचुरल नंबर। Yes sir. कह रहे हैं नेचुरल नंबर होते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? Yes sir. False. हाँ, False. सारे जो है नेचुरल नंबर नहीं होते। उसका कारण है ड्यू टू, Yes sir. कारण बताओगे कि लिखूं मैं? सर बताते हैं सर, किसी भी नंबर का रूट नेचुरल नंबर हो सकता है। हाँ बेटा, किसी भी रूट का अंडर रूट नेचुरल नंबर हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, आवाज थोड़ी धीरे आ रही है आपकी। देखिए, इसका कारण यह है ड्यू टू नेचुरल नंबर कैन नॉट बी, लिख लीजिएगा इसको, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। निगेटिव या आप माइनस में कह सकते हो। ओनली पॉजिटिव नंबर, ओनली क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर। Positive number. हाँ, जैसे अभी हम आपको बताएंगे इसमें क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें हर किसी का अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता। कुछ के नंबर आते हैं नेचुरल, जैसे मान लो अंडर रूट 4 आपने लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? यस तो सर। क्या Yes sir. लिख सकते हैं ना? लेकिन अंडर रूट 2 को हम क्या लिखेंगे? Yes sir. अंडर रूट 2 को क्या लिखेंगे? वो तो नेचुरल में नहीं आएगा ना। यहाँ जो नंबर No, प्राप्त sir. होगा वो क्या होगा? No sir. नहीं होगा, पॉइंट में होगा ना। यहाँ जो नंबर होगा Yes, sir. पॉइंट में होगा। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एवरी रियल नंबर, एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइंस इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज नेचुरल। तो एम के बारे में पूछा गया है, एम जो दिया गया ना, ये कह रहे नेचुरल है, तो सारे नेचुरल नहीं होते बेटा, ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। है। ठीक है, क्यों फॉल्स है इसका कारण समझ में आया? यस सर। हाँ, निखिल तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही, माइक अपने पास रखो। यस सर। फिर आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हाँ, अब आई आवाज सही। ठीक है, देखो मैथ पढ़ रहे हो तो सीधा कॉपी करने की कोशिश मत करना, समझने का प्रयास करना, जिससे बाद में कभी भी कहीं भी रहो आंसर आप निकाल सको। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे हमने यही बताया कि अंडर रूट एम जो है, अंडर रूट एम नेचुरल नंबर, इसने पूछा है सारे जो होते हैं नेचुरल होते हैं, तो सारे नेचुरल नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि नेचुरल क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 यही होते हैं ना नेचुरल। लेकिन अगर हम यस सर। अंडर रूट 2 की वैल्यू निकाले तो 1 2 3 4 नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। मेरी बात समझे? यस सर। हाँ, बस यही आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट है एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। पूछा है एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, क्या होगा? क्या होगा? फॉल्स। क्या होगा? Sir, false. हाँ, क्यों False. होगा? उसके जो है कारण देखिए, आप लिखोगे Sir, ड्यू टू। हाँ बेटा बोलो, बताओ बेटा। इसको हम एग्जांपल से, सर एग्जांपल से समझा सकता हूँ हाँ हाँ, समझा सकते हो। कि सर जैसे जैसे
जैसे हमने एग्जांपल 2 लिया तो 2 एक रियल नंबर है लेकिन वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है। हाँ, तो वही बात है ना, जैसे एक जो आपके बुक में दिया गया है यस उस सर। तरह से आंसर नहीं दे रहे हो आप। बुक में जो आंसर दिया गया उसको आप बताना पड़ेगा, ड्यू टू इरेशनल नंबर, यहाँ लिखोगे इरेशनल नंबर, irrational number cannot, irrational number cannot write in the form, write in the form, in the form of p by q, p by q के फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं वो क्या होता है, p by q। रैशनल। हाँ बेटा, सर रैशनल। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। और जो नंबर हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल। इरेशनल, वही पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, नहीं, सारे नहीं होते। तो उसका आंसर क्यों नहीं होते, क्योंकि इरेशनल नंबर कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q। हाँ, इट इज नॉट रियल नंबर। तो यहाँ आगे आप लिखोगे इट इज नॉट, इट इज नॉट रियल नंबर। समझ में आया? यस सर। यस सर। सारे पॉइंट समझते रहना, जहां कहीं भी डाउट हो वहां पूछ लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कह रहे हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स जो अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या वो इंटीजर होगा, वो इरेशनल होगा? नो सर। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट आर रेशनल नंबर। तो एग्जांपल के थ्रू आपको समझना है। तो देखिए बेटा, इसका आंसर आप लिखोगे सीधा सीधा कि सारे नहीं होंगे, अभी नो। मैंने बताया है। नो सर। द स्क्वायर रूट आप लिखोगे, द स्क्वायर रूट, the square roots of all positive इंटीजर्स। positive integer integers is not, इरेशनल। हाँ बेटा, is not irrational number। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं। रूट 4। हाँ बेटा बोलो। सर रूट 4। हाँ सर रूट 4। रूट 9। हाँ बेटा, जैसे रूट 4 को हम क्या लिखेंगे, ऐसे ना, फिर 2। रूट क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते रूट हैं, 9। रूट 2। 36 लिख सकते हैं, रूट 49 लिख सकते हैं। 81। रूट हाँ बस ठीक है। 16। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम अंडर रूट 2। 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, यस सर। लिख सकते हैं ना। यस सर। यस सर। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यस सर। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3। इसको हम किस फॉर्म में 2। लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 6 मल्टीप्लाई into 6। 6। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7। 7 into 7। लिख सकते हैं ना इस तरह से, 7। यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसका क्या आंसर आएगा, 2। सर इसका 2। इसका क्या आंसर आएगा, 3। 3। इसका 6। 3 इसका 7। 6 7 ठीक है। 7। अब यहाँ ये जो नंबर हमें प्राप्त यस हुए, सर। ये जो नंबर हमें प्राप्त हुए, ये कैसे नंबर है, इट इज रेशनल नंबर, रैशनल। इट इज रेशनल नंबर। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इरेशनल नंबर के बारे में पूछा गया है। गिव एन एग्जांपल द रेशनल नंबर। तो ये Yes, sir. रेशनल नंबर होते हैं और ये क्या है, सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव नंबर हैं। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बात और ध्यान से समझ लो कि वह नंबर, नोट करके यहाँ लिख लेना ऐसे, नोट, वह नंबर लिख सकते हो दैट नंबर comes into the roots and that number is prime number, that is क्या होंगे वो, that numbers are, समझ में आ रहा है जो लिख रहे हैं हम? Yes, sir. Yes, sir. that numbers are क्या होंगे, क्योंकि अंडर रूट में सारे नंबर्स तो आएंगे नहीं निकल के। जैसे हम मान लो अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे तो किसमें आ जाएगा, फिर इरेशनल में आ जाएगा। दैट नंबर आर इरेशनल नंबर। Irrational. समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है Sir, sir. आ रहा है। हाँ, तो ध्यान से समझते रहिए। यहाँ पे नहीं कहा दैट नंबर कम्स इनटू द अंडर रूट, यानी अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर्स आते हैं, अभी पीछे हमने बताया 4, 6 और 3, 4 अंडर रूट 4 आता है तो उसका 2 आंसर आ जाता है, लेकिन अगर अंडर रूट 2 लिखा है तो उसका आंसर किस में आएगा, इरेशनल में आएगा। Yes, sir. ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 5 को आपको रिप्रेजेंट करना है, अंडर रूट 5 को आपको प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन होता है, इस पे आपको प्रेजेंट करना होता है। Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? Pythagoras theorem. हाँ, तो आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या समझते हैं, जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं, यहाँ पे साइड में बना रहे हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, इसका नाम हम देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, C. ये वाली लाइन हमारा क्या होता है? Yes, sir. सर बेस। हाँ, वेरी गुड बेटा। और ये परपेंडिकुलर। Height. हाँ बेटा, वेरी गुड। सामने वाले हाइपोटेनियस। ये क्या होता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। ठीक है, इतना तो आप लोगों को आता है। अब जो Yes, sir. हाइपो होता है, Yes, sir. हाइपो किसके इक्वल होता है? हाइपो को सर ए और एसी हम लिख ए सकते बी हैं ना, प्लस। एसी लिख सकते हैं ना। यस सर। एसी क्या है हमारा? हाइपो है ना। यस सर। तो एसी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। अंडर रूट ए बी। ए बी हाँ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का बी स्क्वायर, सी। ये लिख सकते हैं ना। यस सर। Yes, sir. क्लियर?
इतना आता है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, अब हमारा हाइपो क्या है? हाइपो क्या है? बड़ा है सर। बड़ा है। अंडर रूट जो 5 दिया गया है वो क्या होता है? हम इसको लिख सकते हैं, जो AC होता है, AC इक्वल टू अंडर रूट 5, यहाँ लिख सकते हैं ना? यस सर। हाँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि हाइपो है। अब इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अंडर रूट क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सर ये कैसे आया? कौन सा? सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये 5 है ना बेटा? हाँ जी यहाँ पे सर। जो बेस हम मानते हैं हमेशा 1 मानते हैं, जो बेस मानते हैं हमेशा क्या मानते हैं? 1। 1। ठीक है, तो 1 इसलिए मानते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है। क्या आता है? 1। जब इसको आप 1। सॉल्व करोगे, जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो अंडर रूट क्या मिलेगा आपको? 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 1, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 2 जा 4, 4। क्या मिलेगा? 4। तो ये क्या निकल के आएगा? अंडर रूट 5। यही तो मैंने किया है, अंडर रूट 5 को हमने तोड़ा है। तोड़ने के लिए यस सर। बेस हमें लेना पड़ेगा 1, बेस हमें 1 लेना पड़ेगा, बाकी जो नंबर बचता है उसका हमें स्क्वायर देना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ, नहीं समझ में आया दोबारा बताओ? यस सर। सर आ दोबारा गया। समझ में आया? समझ में आया तो यस सर? सर। जो कोई डाउट हो पूछ लो। यस सर। यहाँ अंडर रूट 5 को हमने तोड़ा था नो डाउट सर। और इस फॉर्म में हमें तोड़ते हुए दिखाया आपको, यस सर। और यही आपको आगे यूज आएगा। यस ऐसे सर। क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको मिलेंगे अंडर रूट 10, तो 10 में 1 और प्लस 3 का स्क्वायर करोगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो ना टूटे। ठीक है? अब यस सर। हाँ, अब इस अंडर रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक नंबर लाइन बनाना होगा। ये है नंबर लाइन, यहाँ लिखिएगा आप 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब आपको हमने बताया था कि ये आपका ट्रायंगल जो होता है, सबसे पहले बेस हम देखते हैं। बेस हमारा कितना है? 1। बेस हमारा 1 है, 1 और हाइपो कितना है? पर सर हाइपो 3 अंडर रूट 5 है, है। और अंडर परपेंडिकुलर 5 कितना है? 2। 5 है। हाँ, तो आप क्या करोगे इसमें? सबसे पहले आप इसमें बेस ढूंढोगे 1, बेस आप इसमें जाओगे 2 यूनिट, 0 से लेके 2 यूनिट, यहां से लेके आप 2 यूनिट जाओगे यहां से। ठीक है, फिर इसके ऊपर आप 1 यूनिट जाओगे। यस सर। ठीक है, 1 यूनिट जाने के बाद 1 यूनिट कर सकते हो या 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कर सकते हो आप। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ बेटा। यस सर। ठीक है, तो इसका यस नाम, सर। इस पॉइंट का नाम दे सकते हैं O, इसका नाम दे सकते हैं A। ठीक है, और इस पॉइंट को हम यहाँ मिला देते हैं O और B, इसका हम नाम देते हैं ए। B, और ये हमारा हो जाता है अंडर रूट 5। ये सर अंडर एक रूट, बार और बता दोगे सर? 5। हाँ बता देंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब अंडर रूट 5 को हमें प्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? हमने कुछ नहीं लिया, जो हमारा बेस है, जो हमारा परपेंडिकुलर है, और जो हमारा हाइप है, उसी को हमने वहां बताया नहीं था आपको? ऊपर हमने आपको यहाँ यस सर। बताया नहीं? यस सर। हाँ, बेस आपका यहाँ 1 मान लो, तो इसको 2 मानना पड़ेगा, इसको अंडर रूट 5 मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 1 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको यही तो यस बताया सर। था, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यहाँ हमने यही बताया था ना? यस सर। यस सर आ गया। हाँ, तो एक आपको ये मानना पड़ेगा, एक ये मानना Yes, पड़ेगा, sir. एक ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हाई को दिया हुआ है अंडर रूट 5। यस सर। समझ में आया?
यस सर। अब यहाँ पे जब आप ऐसा बना लोगे, यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए वो 90 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है। यस सर। यस सर। यहाँ जब आप पेंसिल स्केल और कंपास से बनाओगे तो अच्छा समझ में आएगा। वो कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं आपको। यहाँ से बिल्कुल आप जब नंबर लाइन से यहाँ बनाओगे, ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो हम आप बता रहे हैं यहाँ से 2 यूनिट आपने लिया, 2 यूनिट, इस पॉइंट को आपने O मान लिया, इस पॉइंट को आपने A मान लो, फिर इस पे आप 1 यूनिट ऊपर जाओ। अगर इसको आप 2 माने हो तो इसको 1 यूनिट जाओ, अगर इसको 1 मानते हो तो यहाँ 2 यूनिट जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और फिर इस एंगल से आपको 0 मिलाना पड़ेगा यहाँ, ये √5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट पे यस आप सर। ओ पॉइंट पे आप कंपास Yes, sir. रखोगे, ओ पॉइंट पे कंपास रखोगे और यहाँ Yes, sir. तक, ठीक है। आप इस Yes, sir. पॉइंट बी पॉइंट तक ले जाओगे, तो आप जब यहाँ पे कंपास रखोगे और पेंसिल यहाँ रहेगा, तो आप जब पेंसिल चलाओगे तो इस तरह से निशान बनेगा, ऐसे कट के आएगा, एक पॉइंट यहाँ कटेगा, Yes, sir. ठीक है। जो पॉइंट पे यहाँ कटा वही पॉइंट आपका डी होता Yes, है, sir. जो पॉइंट कटा डी। और ये जेड कर लो और कुछ भी आर नाम दे दो ये लाइन का। जेड और आर जो लाइन है इसको डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, डी पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ऐसे ऐसे। जब आप कंपास रख के यहाँ से चलाओगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जो पॉइंट यहाँ यस सर। ठीक है। यही जो पॉइंट डी है यही आपका क्या है, √5, क्या है, √5। हाँ यही पॉइंट आपका √5 है। तो आपसे यही कहा गया है कि √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। आप जब आर्क लगाओगे यहाँ भी, तो ऐसे यहाँ भी आप आर्क लगाओगे ऐसे ऐसे, तो ये आर्क यहाँ ही कटेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा वो नंबर लाइन पे आपको √5 शो हो जाएगा। मेरी बात समझे, इंटरसेक्ट पॉइंट। तो यहाँ आंसर लिखोगे, आंसर में आप लिखोगे D point is √5। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ना समझ में आया हो तो दोबारा बताएं। Sir, Sir, आ गया आगे। समझ में। निखिल समझ में आया? यस सर। कर ले जाओगे इस तरह के क्वेश्चन ना। यस सर। हाँ, Yes, sir. तो इस तरह से आपको करना होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन है क्लासरूम एक्टिविटी है, आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल में बनाना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल में। स्पाइरल मतलब क्या होता है, जैसे आप स्पाइरल की बुक देखे हो ना, ऐसे इस तरह से Yes, sir. क्या होता है ना, ऐसे Yes, sir. यस सर। ऐसे एक Yes, चक्र sir. करते हुए आपको स्क्वायर का बनाना है। स्क्वायर इन द सेंस 90 डिग्री का आपको ट्रायंगल लेते हुए बनाना है। कैसे बनेगा मैं बताता हूं आपको। आप क्या रखेंगे, डिस्टेंस सबसे पहले क्या रखेंगे, डिस्टेंस पहले 1 सेंटीमीटर रखेंगे या 1 यूनिट, यूनिट भी बोलते हैं सेंटीमीटर भी बोलते हैं, Sir. ठीक है। और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लेंगे जो भी डिस्टेंस है, और आप एक छोटा सा पहले बनाएंगे क्योंकि आगे बड़ा हो जाएगा। यहाँ 1 सेंटीमीटर हमने माना इसको, और इस पे हमने क्या बनाया, एक परपेंडिकुलर लिया, ये भी हमारा क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, और फिर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से रख के हमने मिला दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने ऐसे मैच कर दिया, ठीक है। और ये जो एंगल बना हमारा क्या है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का। हाँ ठीक है।
अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये क्या बनेगा आपका √2 बनेगा। क्या बनेगा? √2। √2। √2। अब जो आपको ये पॉइंट मिला, आप इस पे नाम दे सकते हो, ये इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो आप P1। क्या नाम दोगे? परपेंडिकुलर 1, इसका नाम परपेंडिकुलर 1 दे दो, ठीक है, और इसका P1। नाम A दे दो। अब O और P क्या मानोगे? अभी तक 1 सेंटीमीटर आपका बेस ये था, ये था क्या यस था? सर। बेस। और ये क्या था? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सर, ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर। और ये क्या है? हाइपोटेनियस। जो √2 है तो क्या है? हाइपोटेनियस। 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 अब बेटा क्या करोगे? जो हाइपोटेनियस था AOP में √2, अब आपका बेस ये बनेगा √2। क्या बनेगा? √2। बनेगा। और √2। हाँ √2। और इस P पॉइंट पे आप रखोगे D रखने के बाद 90 डिग्री आप एंगल बनाओगे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऐसे, ये आपका बनेगा 90 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। 90 डिग्री जब बनेगा ये, आप D रख के बनाओगे तो सीधा बनेगा। फिर एक पॉइंट आपको 1 सेंटीमीटर बाद एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, फिर AO को मिलाइएगा ऐसे, ठीक है? सर ये बनेगा √3। हाँ बेटा, ये √3 बनेगा। और ये आपका P2 परपेंडिकुलर 2 बनेगा, ठीक है? इसी तरह यस से सर। जब आप बनाओगे तीसरा, यस सर। तो इस पे भी आप 1 सेंटीमीटर आगे। सर आवाज सही नहीं आ रही। मेरी आवाज सर अब आने लगी सर, क्लियर। आवाज बेटा, नेटवर्क का इशू यस होता है, सर। कभी कभी नेटवर्क डाउन हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे 90 डिग्री बनाओगे, फिर आप ऐसे मिलाओगे इसको। सर ये बनेगा Yes, sir. √4। हाँ √4 यहाँ बनेगा, ठीक है? ये √4 बनेगा। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा? यस सर। परपेंडिकुलर 3। ऐसे ऐसे जब आप बनाते जाओगे तो ये धीरे धीरे हाइपो बढ़ता जाएगा, और ये कुछ, P3। हाँ ऐसे ऐसे बनता हुआ यूं स्पाइरल में बनता हुआ कुछ यूं आएगा यहाँ तक, ठीक है? और यस ये सर। यस इस सर। तरह से लगभग यस सर। 15 और 17 आप बनाओगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये 15 या 17 में ये स्पाइरल बन जाएगा कंप्लीट। मेरी यस बात सर। समझ रहे हो? जैसे ये P1 P2 P3 ऐसे P4 मिलेगा, P5 मिलेगा, P6 मिलेगा, P6। P7 मिलेगा, और सबका अपना अपना एक, यहाँ पे 90 बनाओगे तो कुछ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से मैच करोगे आप, ठीक है? फिर यहाँ से ऐसे मैच यस सर। करोगे, क्योंकि ये बड़ा होता जाएगा। कारण यस सर। क्या? ये बड़ा होता जाएगा ऐसे। यस सर। ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और ये आपस में मिलते जाएंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री बनता जाएगा। यस सर। ठीक है? मेरी बात समझे? यस सर। हाँ, ये 90 डिग्री आपको बनना चाहिए यहाँ बेटा। यस सर। यस सर। यहाँ पे 90 डिग्री आपका बिल्कुल बनना चाहिए, डी से बनाओगे आप। यस सर। हाँ, तो यहाँ P7 P8 P9 P10, ये लगभग वो 15 तक जाता है यहाँ तक, ठीक है? और ये √4 है तो √ यहाँ 5 होगा, ये यस सर। √6 होगा, √7, √8, √9, √10, ऐसे ये हाइपो आपको मिलता जाएगा। एक दूसरे का हाइपो होगा, एक दूसरे का बेस होगा, ठीक है? जैसे मैंने पहले वाला बताया था, √ क्या था, 2 क्या था? पहला हाइपो था, लेकिन दूसरे यस के सर। लिए क्या बन गया? वो बाद बेस में बन बेस। गया। दूसरे के लिए क्या बन गया? बेस। बेस बन गया। तो बेस। हाँ, बेस बन गया बेटा, बेस कह सकते हो। और फिर परपेंडिकुलर जो ऊपर है वो परपेंडिकुलर। समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, इस तरह से आप इसको बनाओ, कल Yes, सभी sir. लोग बना के व्हाट्सएप करना मुझे एग्जैक्ट।
ठीक है? ओके सर। हाँ, बना के रखना, ओके सर। चाहे तो कैमरा के सामने रखना, मैं चेक कर लूंगा उससे। ठीक है? यस सर। हाँ, ओके सर। अब ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, और इस एक्सरसाइज में कुछ यस समझ में सर। आया हो तो पूछिए। सर आ गया। आ गया ना? यस सर। हाँ, तो यस फिर सर। इस एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा अलग से, इसी पैटर्न पे। ओके सर। ठीक है? ओके सर। हाँ बेटा, अगली ओके सर। एक्सरसाइज आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज अगला क्या है? 1.3 3। 1.3। 1.3 1.3 में देखिए बेटा, कुछ नया टर्म है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सर। नए टर्म के अकॉर्डिंग आपको डेसिमल एक्सपेंशन, क्या सीखना पड़ेगा? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे पहला दिया गया है आपको क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच, व्हाट काइंड बताना इसका। जैसे पहला दिया गया है 36। सर 0.36। हाँ बेटा, 100, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सिंपल सर सा डिवाइड। डिवाइड करते हैं। और किस तरह से डिवाइड करते हैं? यहाँ पे 100 लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 36। क्या लिखेंगे? 36। 36। जब हम इसको डिवाइड करते 36। हैं, हाँ, एक हमने डेसिमल लगाया क्योंकि यहाँ 100, यहाँ 36 क्या हो जाएगा? यहाँ 0 क्या हो जाएगा? अब कितनी 0। बार ले 0। जाएंगे? यहाँ 0। 3 बार। यहाँ आ जाएगा 300, और ये कितना बचेगा? 60। ठीक है, अब डेसिमल हमने लगाया है तो एक 0 हम यहाँ और ले सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा? यस सर। 6 बार। ये आप 106। लोगों को शायद पता होगा, पता है ना? रिक्योरिंग। यस सर। यस सर। तो ये कौन यस सा सर। डेसिमल है? दो तरह के डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग और रिक्योर सर टर्मिनेटिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। तो आपको यही बताना है कि ये कौन सा डेसिमल है? यस। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, टर्मिनेटिंग। हाँ, तो इसमें आंसर आप सीधा लिखोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, इसका आंसर इस तरह से लिखोगे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, दूसरा एक और मैं बता देता हूँ, नॉन टर्मिनेटेड के बाद आप लोग करके रखिएगा, कल लेके आइए, दिखाइएगा मुझे। दूसरा है 1/11। अब देखिए 1/11 के लिए क्या करते हैं हम? 11 ऐसे लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है? तो 0.90 पे बार आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक डेसिमल हमने लगाया, एक 0 लगाया। ठीक है, अब डेसिमल लगाया है तो सर। 0 नहीं बढ़ा सकते, एक 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो एक 0 हमने यहाँ बढ़ाया। यस सर। ठीक है, पता ना आपको इसका? 9। यस सर। तो 11 यस 9 सर। क्या होता है? 99। 9। ठीक है, 99। यहाँ बचेगा 1। ठीक यस है, सर। क्या बचेगा? 1। 1। तो हमने 1 से शुरू किया था, फिर रिमाइंडर क्या मिला? 1। तो यानी कि जब 1। जिससे हमने शुरुआत किया वही आपको रिमाइंडर मिल जाए, तो आगे आप डिवाइड करना बंद कर यस सर। तो फिर क्या हो जाएगा? उसके ऊपर बार लागू हो जाएगा। ठीक है, 0.09 ये क्या हो सर। गया आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। बार लगा नॉन दीजिए और लिख टर्मिनेटिंग। दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। हाँ, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, वेरी गुड।